कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को दोपहर कार से विजयपुर में पहुंचे, जहां एक निजी और मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और आगामी विधानसभा उपचुनाव में आतंक का अंत करने का संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। जीतू पटवारी ने अपनी बात को दोहराते हुए श्योपुर कलेक्टर किशोर कन्याल को फिर से घेरते हुए कहा कि दलित की हैसियत और औकात पूछने वाले कलेक्टर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दलितों के सम्मान के लिए 1 महीने पहले हटाया था, लेकिन अब इतनी नफरत है मुख्यमंत्री मोहन यादव को दलितों से कि जिस कलेक्टर को दलितों की औकात पूछने पर हटाया था उसे श्योपुर कलेक्टर बनाकर उसका सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पटवारी से लेकर तहसीलदार कलेक्टर तक सभी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जनता लड़ेगी और हाथ का पंजा जीतेगा। उन्होंने मंत्री रामनिवास रावत पर दुष्कर्म और अन्य घटनाओं के आरोपियों को बचाने के आरोप लगाकर कहा कि पीड़ितों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। विजयपुर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी बोले, श्योपुर कलेक्टर दूसरे जिले से है इसलिए हटाया था। उन्होंने जाटव समाज का साथी था, उससे पूछ लिया तेरी हैसियत क्या है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आग बबूला हो गए और कहा ऐसा कलेक्टर रहेगा नहीं। उसके बाद श्योपुर का कलेक्टर बनाकर भेज दिया। जिस कलेक्टर को आपने सजा दी कि उसने दलित का अपमान किया, उसी को आपने श्योपुर का कलेक्टर बनाकर भेज दिया कि फिर दलितों का अपमान हो। जीतू पटवारी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, अगर किसी अधिकारी ने हठ धर्मिता की कोई गलती की, एक भी अधिकारी कर्मचारी काम करते दिखा कि कानून चुनाव आचार संहिता वो चीज अलग है। चलते चुनाव में हिसाब करूंगा, याद रख लेना। जीतू पटवारी ने कहा पूरे चुनाव में आपके साथ रहूंगा। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ऐतिहासिक उत्साह और जनता का मन क्लियर कट एकदम स्पष्ट है कि रामनिवासी को हराना है। 40 साल तक जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के हाथ के पंजे पर पूरा जीवन एक तरह से पद पाया और अब पार्टी को धोखा दिया, ये बीजेपी के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा। जो कांग्रेस के इतने साल में नहीं हुए, बीजेपी के कैसे होंगे, ये एहसास बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी मन में है। मैं मानता हूँ ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये इंसानियत और आतंक का चुनाव। तो आतंक हारेगा, इंसानियत जीतेगी। मैं सर्व समाज, एक समाज जो यहाँ उपस्थित है, वो चाहे जाटव समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे हमारे गुर्जर समाज हो, चाहे हमारे यादव समाज हो, चाहे धाकड़ समाज हो, चाहे हमारे सारे जो यहाँ उपस्थित कुशवाहा समाज हो, या एक वो समाज, सब एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के पक्ष में आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के पक्ष में। सर, विजयपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, अभी भी रहेगा कांग्रेस का। इस बार वो रामनिवास साहब के मंत्री हैं, वो उनका सिंबल है, वो भाजपा है। इस बार क्या लगता है आपको? मैंने कहा वो मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री, और 13 तारीख को वोट डालने दो, 23 तारीख को पूर्व विधायक है। क्या प्रत्याशी कौन है? ऐसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल का दिन रुको, परसों सुबह मिल जाएगा। थैंक यू। माइक ले ले। चैन से मत बैठे। एक भी व्यक्ति कम से कम 100 घरों में दस्तक दो, रोज समझाओ सब कि 30 साल जिस व्यक्ति ने आपके वोट पे राज किया और वो चुनाव लालच को लेकर छोड़ के, मंत्री पद के लालच को लेकर छोड़ के चला गया, और ऐसा अन्याय और आतंक और अत्याचार अगर चलता रहेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? अरे रावत समाज का एक भी नेता क्यों नहीं बना? उनके अलावा उनका बेटा ही क्यों नेता? क्यों नहीं बना कुशवाहा समाज का? क्यों नहीं बना गुर्जर समाज का? क्यों नहीं बना यादव समाज का? क्यों नहीं जाटों में नेता बने? क्यों नहीं हमारे आदिवासियों में नेता बने? आखिर एक ही व्यक्ति 40 साल, आखिर बदलाव होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? एक बात और ध्यान रखना, अभी हाथ की कमी है जगह जगह। बीजेपी की सरकार, मोहन यादव जी नारियल लेके आते हैं फोड़ने, उनको खेती और खाद से मतलब नहीं है। ड्रग्स की खेती हो रही है मध्य प्रदेश से, वो उन्होंने भला भुला दी बीजेपी ने, ड्रग्स, नशा, और खाद की व्यवस्था नहीं, किसान की सहायता के लिए योजना नहीं बने। अरे आप पे थोड़ी शर्म होती है? भारतीय जनता पार्टी पर धर्मनगरी ओंकारेश्वर पहुंच